नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और टॉपिक है आज की वीडियो का तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो देखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आपके एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का यानी कि उच्च शैक्षिक संस्थानों का जो टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया है, इसी के अंतर्गत ये टॉपिक आ जाएगा। और जब हमने आपके साथ डिस्कस किया पूरा का पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम का यूनिट का पूरा जो वीडियो सीरीज़ हमने आपके साथ डिस्कस किया और आपको प्रोवाइड किया, तो उसमें एक ही वीडियो में हमने जितनी भी प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय थे उस पर डिस्कस कर दिया। तो हमें लगता है कि आज की वीडियो में हम आपके साथ थोड़े से अकेले एक एक यूनिवर्सिटी पे डिस्कस करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको हर एक पार्ट का नॉलेज रहे इस यूनिवर्सिटी से संबंधित, और आप उसका अगर सही से नॉलेज रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि देखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों से संबंधित शिक्षा इसके अंतर्गत आती थी। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, यानी कि ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने इसको घोषित किया 1980 में, यानी कि विश्व धरोहर स्थल में तक्षशिला को शामिल किया गया 1980 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। याद रखना है, विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया 1980 में। आगे हम आपको बता दें कि देखिए, इसकी स्थापना जो थी 10वीं आपके शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, या कहें तो 1000 ईसा आपका पूर्व, 1000 ईसा पूर्व इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और आज के समय में यह आपके पाकिस्तान के प्रांत पंजाब के एक नज़दीकी शहर रावलपिंडी से 18 मील के डिस्टेंस पे स्थित है ये आपका स्थल। तो ये हो गया आपका पहला इस पे इंट्रो। सेकेंड चीज़ आपको हम बता दें कि ये नगर जो स्थल स्थापित है, ये जो आपका तक्षशिला जो लैंड जहाँ पे स्थित है, वह कहा जाता है कि श्री राम के भाई के पुत्र तक्ष के नाम से उस नगर की स्थापना की गई थी। प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में वो जगह भरत के, राम के भाई जो भरत थे उनके पुत्र तक्ष के नाम पे उस नगर का नाम रखा गया, उस नगर की स्थापना की गई थी। और यहाँ जब बताया जाता है कि विश्वविद्यालय जब नष्ट होने को आया, उसके पहले यहाँ पे आपके 10,500 जो स्टूडेंट थे यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे 60 सब्जेक्ट, ठीक है, 60 विषयों का यहाँ पे व्यवस्था थी। 60 बताएं तो विषय का यहाँ पे ज्ञान प्रदान किया जाता था छात्रों को। और सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के साथ चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो कहीं पे चिकित्सा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र अपने समय में था और ऑप्शन में दे दिया जाए तक्षशिला, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर तक्षशिला ही सेलेक्ट करना है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं सेलेक्ट करना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आपको 326 आपके ईसा पूर्व यह आपके चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र देखें तो सर्वोपरि केंद्र था। लेकिन सेकेंड चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि तक्षशिला
जो विश्वविद्यालय था वो एक स्ट्रक्चर्ड नहीं था। अगर आधुनिक विद्यालय की तरह देखा जाए, विश्वविद्यालय की तरह देखा जाए, तो ये स्ट्रक्चर्ड विद्यालय की तरह नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल एक तरह से लेक्चर हॉल कोई नहीं था, ना ही कोई लाइब्रेरी थी, ना ही यहाँ पे कोई फॉर्मल देखें तो एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, यानी कि देखें तो यहाँ पे एक बिखरा हुआ ढांचा था। तक्षशिला का कोई केंद्रीय स्थान तक्षशिला नहीं थी, ये एक विस्तृत भूभाग में बिखरा हुआ था, फैला हुआ था एक विस्तृत भूभाग में। और वहाँ पे अलग अलग विद्वान, जिनको हम आचार्य कहेंगे, अलग अलग आचार्य जो थे अपने आश्रम बना के रखते थे। ठीक है, अलग अलग बिखरे बिखरे आश्रम वहाँ पे होते थे, और छात्र अपने रुचि अनुसार हर एक आश्रम को, जैसे कि जिसका जो आश्रम है वहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट का स्टडी कराया जाता था, तो छात्र यहाँ पे क्या करते थे, जैसा उनको आवश्यकता होती थी, उनकी आवश्यकता होती थी, उस आचार्य के पास, उस आश्रम में जाके वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और देखिए 1800, याद रखिएगा एक और समय, 1800 आपका 63 ईस्वी में जनरल कनिंघम ईस्वी में जनरल कनिंघम ने तक्षशिला के खंडहरों को पहली बार खोज निकाला। तो 1863 में जनरल कनिंघम का याद आपको नाम रखना है, याद करना है नाम, कि जनरल कनिंघम ने सबसे पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी को खंडहरों के अंदर से खोज के प्रकाश में लाया। और देखें तो इसका अब पाठ्यक्रम पे जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हमने कहा 60 आपके विषयों का यहाँ पे ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पे अगर पाठ्यक्रम कहें, सिलेबस कहें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कहें, तो यहाँ पे आपका वेदांत हो गया, अष्टादश विद्याएं हो गई, आपका दर्शन हो गया, आपका व्याकरण हो गया, ठीक है, आपका अर्थशास्त्र हो गया, आपका राजनीति हो गया, आपका युद्ध विद्या हो गई, आपका शस्त्र संचालन हो गया, आपका ज्योतिष हो गया, आपका आयुर्वेद हो गया, आपका ललित कला हो गया, आपका हस्त विद्या हो गई, आपका अश्व विद्या हो गई, आपका मंत्र विद्या हो गया, और विविध भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, शिल्प आदि का यहाँ पे ज्ञान या शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। तो ये आपके पाठ्यक्रम को हमने थोड़ा सा बताया, यहाँ पे इन चीज़ों का, इन सब्जेक्ट्स का पाठ्यक्रम यहाँ पे उपलब्ध था। और प्राचीन आपके भारत के साहित्य के अनुसार यहाँ के जो फेमस देखें तो जो छात्र निकल के आए उसमें पाणिनि का नाम आता है। पाणिनि यहाँ के फेमस स्टूडेंट रहे और इन्होंने काम भी किया। पाणिनि ने क्या किया, पाणिनि ने बाद में अष्टाध्यायी की रचना की। पतंजलि भी यहीं के स्टूडेंट थे और पतंजलि जो थे उन्होंने योग सूत्र का रचना किया। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र, ठीक है, पंच आपके तंत्र के लेखक थे, वो यहीं पे अपनी शिक्षा पूरी किए थे। और विद्वान कात्यायन, ठीक है, कात्यायन जिन्होंने वार्तिकी की रचना की। वार्तिक, ठीक है, की नहीं है, वार्तिक की रचना की, जो कि संस्कृत के शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की तरह था। और फिर आपके चरक जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सा के पिता जो थे यहीं पे स्टडी किए थे। फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो भी यहाँ के स्टूडेंट रहे। तो देखिए कितने फेमस लोग इस यूनिवर्सिटी के पार्ट रहे हैं, ये यहाँ पे शिक्षा लिए यानी कि अलमनी ये लोग रहे यहाँ के। और बता दें कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो टीचर होते थे वो कोई निश्चित वेतन पे
यहाँ पे नहीं रहते थे, यानी कि कोई निश्चित वेतन भोगी शिक्षक यहाँ के नहीं थे। और बता दें कि यहाँ पे पाठ्यक्रम की कोई निश्चित अवधि नहीं थी। जो पाठ्यक्रम जो होता था वो कोई निश्चित अवधि नहीं थी, यानी छात्र के इंटेलेक्चुअलिटी के आधार पे ही उसका पाठ्यक्रम का ड्यूरेशन तय होता था। और आपको बता दें कि बौद्ध साहित्य के अनुसार तक्षशिला जो थी धनुर्विद्या एवं चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के लिए काफ़ी फेमस था। और चिकित्सा शास्त्र के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के होते थे यहाँ पे बौद्ध साहित्य के अनुसार, कि यहाँ पे 7 वर्ष के होते थे चिकित्सा शास्त्र के पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम जब पूरा हो जाता था, पढ़ाई पूरी हो जाती थी, तो हर एक छात्र को 6 मंथ यानी कि 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था, रिसर्च वर्क करना पड़ता था, और जिसमें किसी औषधि की जड़ी बूटी का पता लगाना पड़ता था छात्र को। ये बौद्ध साहित्य कहता है। उसके बाद जाके उनको कुछ जो थी उपाधियाँ दी जाती थीं। और 500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। तो याद रखिएगा, आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था आपका तक्षशिला। और यह बताएं, यहाँ अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को महत्व दिया जाता था। एक्टिविटीज़ देखें, एक्टिविटीज़ को ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाता था तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तथा छात्रों को देशाटन कराया जाता था, भ्रमण कराया जाता था, तथा शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। लेकिन परीक्षा कैसे ली जाती थी? परीक्षा यहाँ पे व्यवहारिक थी, यहाँ पे मौखिक थी। और यहाँ से कोई विद्यार्थी अगर स्नातक करता था तो वो बहुत गौरव की बात होती थी उसके लिए। और यहाँ धनी वर्ग के बच्चे चाहे निर्धन वर्ग के बच्चे कोई भी हों, उनके लिए अध्ययन की व्यवस्था यहाँ पे रहती थी। और याद रखना है आपको, 16 वर्ष की आयु के बाद ही इस विश्वविद्यालय में किसी को प्रवेश की अनुमति थी। याद रखिएगा, इस विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चे का उम्र कम से कम 16 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए थी। ये यहाँ का नियम था। और शिक्षा क्या थी? पूर्णतः निःशुल्क थी। लेकिन उच्च वर्ग के लोगों से अपेक्षाएं की जाती थीं कि वो कुछ जो धन है अपने अनुसार विद्यालय को आवंटित करें, ताकि विद्यालय का काम अच्छे से चलता रहे। तो ऐसा नहीं था कि सबको फीस देना पड़ता था। ये था कि हाँ, जो लोग सक्षम थे उनको फ़ी देने के लिए थोड़ा सा कहा जाता था, अपने आवश्यकता अनुसार वो फ़ी दें, ताकि विद्यालय जो विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। तो ये चीज़ें आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित थी। टाइम हो गया आपका 13 मिनट से ऊपर। तो आज की वीडियो में हमें लगता है कि बस यहीं पे ख़त्म करना चाहिए ये वीडियो। और आपको याद रखना है 3-4 चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित यह आपका विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस था और प्राचीन भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी था आपका तक्षशिला। साथ ही 1980 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के स्थल के रूप में इसको टैग दे दिया। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि फेमस जो चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम, वो याद रखना है। यहाँ से कौन कौन लोग निकले ज्ञान लेके, इसके जो फेमस छात्र हैं, स्टूडेंट रहे, उसके बारे में आपको याद रखना है। और याद रखना है कि जनरल कनिंघम ने 1863 ईस्वी में तक्षशिला के खंडहरों को खोज के निकाला, यानी प्रकाश में उन्होंने लाया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको शिकायत हो, इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत हो, तो आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।